Good evening students, you are most welcome in Star Career Institute. स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपका सोशल स्टडी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है और इस समय जो है वो लॉकडाउन का दौर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं जो है वो प्रदीप सर का बहुत अधिक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आपको घर बैठे एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्री में प्रोवाइड कराया है कि आपका जो प्रिपरेशन जो है बच्चों वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो इस समय में। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और आराम से आप एक एक चीज़ को पढ़िए। हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज इजीली आपको बताएंगे कि इतने कम समय में आप किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपके 4 मार्क्स का जो चैप्टर है वो रोड एंड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। रोड एंड सेफ्टी जो है वो चैप्टर है आपके 4 मार्क्स का है। इस 4 मार्क्स के चैप्टर में आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है बीआरटी कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ बीआरटी। जो बीआरटी जो कॉरिडोर है स्टूडेंट्स, जो बीआरटी कॉरिडोर है, इस बीआरटी कॉरिडोर का बनाने का मेन पर्पज़ क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बीआरटी कॉरिडोर? तो बीआरटी कॉरिडोर बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि जो ट्रांसपोर्ट है यानी आज जितना भी ट्रैफिक्स है उस ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम किया जा सके। द सिस्टम ऑफ बीआरटी फुलफिल द पर्पज़ ऑफ रिड्यूसिंग द ट्रैफिक लाइन, यानी जो ट्रैफिक जो है और जो आपके जो भीड़ जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करना, कम से कम जो है वो ट्रैफिक को कम करना, इसीलिए बीआरटी का यूज किया जाता है। यहाँ से आपका एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक आपको बीआरटी पढ़ के जाना है। उसके अलावा जो आपको क्या चीज़ पढ़ के जानी है, तो इस चैप्टर से आपको इसके अलावा पढ़ के जाना है कि आप किस प्रकार जो है वो रोड एक्सीडेंट को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो, उनसे जो है वो बचा जा सकता है। तो रोड एक्सीडेंट को प्रिवेंट यानी उससे सुरक्षा या उससे बचाव के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें आप मोस्टली 4 से 5 पॉइंट्स आपको इजीली समझने हैं। तो आपके जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका है कि गिव 4 सजेशन टू प्रिवेंट द रोड एक्सीडेंट, कि सड़क दुर्घटना को दूर करने के 4 ऐसे क्या सजेशंस आप देंगे, आप अपनी तरफ से क्या ओपिनियन रखेंगे। तो आप बिल्कुल इजीली आप लिख सकते हो कि द रूल्स ऑफ ट्रैफिक शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, यानी कि जो ट्रैफिक रूल्स है वो हमें वो स्ट्रिक्टली जो है वो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें हर कंडीशन में ट्रैफिक जो रूल्स हैं जो रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना है। फर्स्ट चीज़ तो आपकी ये रही। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ये चीज़ें पॉइंट्स लिखना है। पहला है कि ट्रैफिक रूल्स, जो आपके ट्रैफिक जो रूल है उस रूल को आप फॉलो करोगे। पहला पॉइंट तो आपको यही चीज़ बनाना है। दूसरा पॉइंट आपको इसके अंदर ये बनाना है, वी शुड नॉट ड्राइव आफ्टर टेकिंग एल्कोहल। अगर एल्कोहल लेने के बाद में ड्राइविंग किसी भी कंडीशन पे नहीं करनी। वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए क्या, ड्राइव। वी शुड नॉट ड्राइव, हमें ड्राइव नहीं करनी है आफ्टर टेकिंग एल्कोहल, एल्कोहल के बाद में ड्राइविंग नहीं करना है। मतलब दूसरा पॉइंट क्या है कि एल्कोहल जो लेते हैं उसके बाद में ड्राइविंग नहीं करना है। तीसरा क्या है, वी शुड नॉट टॉक ऑन मोबाइल फोन्स। तीसरा है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो है वो आपको यूज़ नहीं करना है। कब? वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग करें उस दौरान आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। चौथा क्या है कि वी शुड नॉट लुक हेयर एंड देयर, हमें इधर उधर नहीं देखना है ड्राइविंग करने के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और आप बना सकते हो कि वी शुड वियर सीट बेल्ट। अगर आप कार चला रहे हो, वी शुड योर सीट बेल्ट एंड टू व्हीलर्स, फॉर टू व्हीलर्स वी शुड टेक हेलमेट, हमें हेलमेट जो है वो पहनना चाहिए। और जो 4 व्हीलर के लिए जो है वो सीट बेल्ट यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बहुत ज़रूरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें से लिखनी है। फुट ओवर ब्रिज जो है आपके पैदल चलने के लिए जो बना होता है हम उसको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन यहीं से बने। तो रोड सेफ्टी में आपका एक क्वेश्चन तो बीआरटी से रिलेटेड हो सकता है या पीआईसी से रिलेटेड, पीयूसी का जो होता है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, या फिर आपको जो है वो आपसे ये पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पूछ सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है। तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है स्टूडेंट्स। और उसके अलावा जो आपके अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो ये होता है कि मेंशन एनी 3 रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, कि ऐसे कौन से 3 जो कारण हैं जो सड़क दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं,
कि ऐसे कौन से 3 कारण हैं। जैसे पूछा गया था कि मेंशन एनी 3 रीजंस, आप कोई भी ऐसे 3 रीजन दीजिए। तो इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो पहले जो पॉइंट पढ़े थे जिसमें मैंने बताया था कि अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप रीज़न में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि अगर अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो रोड एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है, मोस्ट रोड एक्सीडेंट आर कॉज टू ड्रंकन अल्कोहल। अल्कोहल का यूज़ करने के बाद में ड्राइविंग करना एक बहुत बड़ा रीज़न है रोड एक्सीडेंट का। ये आप देखते होंगे आए दिन न्यूज़पेपर्स पे। तो और दूसरा इसका आप देख सकते हो कि टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक। आप म्यूज़िक को सुन रहे हैं ड्राइविंग के दौरान, या आप जो है मोबाइल पे टॉकिंग, जो मैंने क्रॉस किया था कि मोबाइल पे आपको बात नहीं करनी है, वी शुड नॉट यूज़ मोबाइल, वी शुड नॉट टॉकिंग मोबाइल वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग करें आप मोबाइल को यूज़ ना करें। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पे, और एक रीज़न आप ये बता दीजिए कि ट्रैफिक जो रूल है उन रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते, यह भी एक रोड एक्सीडेंट का रीज़न है। तो रोड एक्सीडेंट के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अच्छा, एक इस प्रकार से आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन रिगार्डिंग टू रोड सेफ्टी। आप सड़क सुरक्षा के माध्यम से आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे या आपकी क्या जवाबदारी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है टू इन्फॉर्म अबाउट ऑल ट्रैफिक रूल्स एंड अबाउट रोड सेफ्टी। हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या बताएं, ऑल ट्रैफिक रूल्स। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपकी जवाबदेही क्या है, आप अपने छोटे भाई बहनों के प्रति, आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका करैक्टर कैसा होना चाहिए कि वो आपको फॉलो करें। तो हम उनको क्या जो है वो मैसेज देना चाहेंगे, तो हम उन्हें मैसेज ये देना चाहेंगे कि ऑल इंफॉर्मेशन टू ऑल अबाउट ट्रैफिक रूल। जितने भी रूल हैं ट्रैफिक से संबंधित, किससे संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित जितने भी रूल हैं उन सभी रूल को जो है वो हम उन्हें बताएंगे। दूसरा, हम उनमें जो है वो एजुकेशन को जो है वो अप्लाई करेंगे, हमें उनको शिक्षित करना ज़रूरी है। मेनली आपको कभी भी किसी भी रिगार्डिंग हो या डिजीज़ हो, आपसे पूछा जाता है उस बीमारी से बचने का क्या होना चाहिए, तो आप उसमें फर्स्ट पॉइंट ये रखिए कि एजुकेशन का रखिए, कि शिक्षा का जो प्रसार है, एजुकेशन का डेवलप होना या उस एजुकेशन का जो लोगों में फैलना, उसका इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। कि अगर एजुकेशन होगी तो यह ज़रूरी है कि वो जो है सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि एजुकेशन आप दोगे, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आप उन्हें बताओगे, और आप उन्हें क्या बताओगे, रोड सेफ्टी के बारे में कि सड़क से सुरक्षा किस तरह से की जाए और रोड में किस प्रकार सेफ्टी हो, ट्रैफिक रूल्स क्या कहता है, हमें किस ओर चलना है, हमें जो है वो भीड़ भाड़ के इलाकों में कैसे चलना है, हमारी गाड़ी का स्पीड कैसे होना चाहिए, हम 4 व्हीलर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो सीट बेल्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए है, और हेलमेट का यूज करना है, हम 2 व्हीलर्स को चलाते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास जो है वो गाड़ी व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो उसकी कंडीशन अच्छी हो, है, वो पोल्यूशन ना करे, पोल्यूट ना करे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें से लिखनी है। तो रोड सेफ्टी का जो है मैंने आपको यहाँ से बताया, यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, बिल्कुल आराम से 1-2 बार देखें, और कान में जब भी आप वीडियो देखें कान में ईयरफोन लगा के आप और एक कॉपी एक पेन लेके बैठिए और इन छोटे छोटे नोट्स जो मैं आपको बना रहा हूँ इसे लिखिए और इसे समझिए, और आप इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये 100% आपका एग्ज़ाम आता है तो आप मुझे बताना कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये आपको इजीली समझना है। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ, और उसके अलावा मैं अगले चैप्टर के बारे में आपको बताऊँगा। और आप भी अपने उन दोस्तों के साथ जो वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।